नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आग का खेल कब तक। जी हां, पिछले एक हफ्ते के भीतर भोपाल और इंदौर में आग लगने की 3 बड़ी घटनाएं हो गई। भोपाल में मंत्रालय में आग लगी जो भोपाल के दमकलों से बुझाई नहीं जा सकी, इसलिए बाहर से दमकल मांगनी पड़ी। इंदौर में इंडस्ट्री हाउस में लगी आग के बाद ऊपर फंसे 70 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। आग बुझाने के लिए एयरपोर्ट से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। भोपाल के अवधपुरी में एक गोदाम में आग लग गई और सिलेंडर फट गया। ऐसे अग्निकांड लगातार हो रहे हैं, लेकिन फायर सेफ्टी एक्ट अभी भी धूल खा रहा है। यह अधिनियम फाइलों में बंद है और इसी कारण अग्निकांड होने के बाद किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती और न ही किसी को सजा मिल पाती है। नतीजा ये निकलता है कि जिम्मेदार लोग लापरवाह होते चले जा रहे हैं और बाद में अग्निकांड से नुकसान हो जाता है, कई बार मौत भी हो जाती है। आखिर अग्निकांड को लेकर अधिनियम कब लागू किया जाएगा, आज इसी पर बात करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। भोपाल के मंत्रालय में आग लगने के बाद इंदौर इंडस्ट्री हाउस और भोपाल में ही अवधपुरी के एक गोदाम में आग लग गई। आगजनी की ये घटनाएं एक हफ्ते के भीतर ही घटी है। लगातार आग लगने की घटनाएं हो रही है और उधर फायर सेफ्टी एक्ट से लेकर फायर सेफ्टी उपायों पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। पिछले साल 13 जून को मंत्रालय से महज कुछ कदमों की दूरी पर स्थित सतपुड़ा भवन में हुए भीषण अग्निकांड के बाद भी प्रदेश में अब तक फायर सेफ्टी एक्ट लागू नहीं हो सका और अब मंत्रालय में भी आग लग गई है। कई हाई राइज बिल्डिंग में आग लग रही है। एक्ट का ड्राफ्ट साल 2020 में बन गया था, लेकिन अभी तक कानून अस्तित्व में नहीं आ सका है। सतपुड़ा भवन के अग्निकांड के बाद नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय ने एक्ट का ड्राफ्ट फाइनल करके मंत्रालय में उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया था। ये वही लंबित है। केंद्र ने 2019 में फायर सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट बनाकर राज्यों को भेजा था। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी ड्राफ्ट बना था। इसमें कई बदलाव होते रहे और 2022 में मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2022 का ड्राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन अब तक ये लागू नहीं हो सका है। ड्राफ्ट में प्रॉपर्टी टैक्स के साथ बिल्डिंगों में फायर सेस लगाने का भी प्रस्ताव है। राज्य स्तर पर फायर इमरजेंसी सर्विस बनाने का प्रावधान है। डायरेक्टर स्तर के अधिकारी इसके मुखिया होंगे। हर निकाय में फायर ऑफिसर की नियुक्ति होगी। नए अग्निशमन सेवा केंद्र भी खोले जाएंगे। हर अग्निशमन केंद्र में फायर अफसर की नियुक्ति होगी। आग की सूचना करने, उस पर कार्रवाई करने, अग्निकांड से बचाव के उपाय, अग्निशमन की प्रक्रिया बाधित करने वालों पर जुर्माना, सजा जैसे प्रावधान के अलावा बहुमंजिला इमारतों की जांच जैसे प्रावधान शामिल है। किसी भवन मालिक ने आग की सूचना नहीं दी तो वो भी सजा का हकदार होगा, लेकिन ये सब जमीन पर कब लागू होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सका। तो आग का खेल बदस्तूर जारी है। अलग अलग जगहों से हर रोज एक न एक खबर ऐसी आई जाती है जिसमें अग्निकांड होता है। कई बार मौतों के आंकड़े सामने आते हैं। हाल ही में हरदा की पटाखा फैक्ट्री ने सबको दंग कर दिया और उसके बाद अब मंत्रालय में आग और इंदौर में भी आग की खबर ये बताती है कि जो नियम है उनका पालन नहीं हो रहा। फायर सेफ्टी एक्ट की बात करें, फायर सेफ्टी एनओसी लेने की बात करें तो बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन उनमें एनओसी, फायर एनओसी नहीं मिलती उन्हें, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी चूक उनकी तरफ से होती है या उनकी तरफ से लापरवाही होती है जो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आखिर क्यों इतनी लापरवाही अलग अलग बड़े बड़े शहरों में भी दिखाई देती है, और वो भी उन जगहों पर जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर लाखों लोगों का आना जाना होता है, लोगों का काम करने की जगह है, तादाद में लोग वहां काम करते हैं, और वहां पर भी इस तरह की लापरवाहियां अगर हैं तो आलम क्या होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, इंदौर की इंडस्ट्री जहां पर आग लगने की खबर सामने आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम पड़ गई, बाहर से फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी, और ऐसे कई सारी घटनाएं देश के अलग अलग कोने में होती हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में हरदा फैक्ट्री मामला, हरदा पटाखा फैक्ट्री मामला, जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन क्यों आखिर इन घटनाओं से सबक नहीं लिया जाता है? क्यों आखिर जो नियम है उनका पालन नहीं होता है? हर बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन बाद में सब जस का तस। योगेश, आवाज मिल रही है आपको? जी जी पारुल, आप मेरा सवाल सुन पाए?
फारूक देखिए, सवाल आपका पूरी तरह समझ में आ गया और ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर शहर तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिक शहर बढ़ रहा है और एजुकेशन के क्षेत्र में भी इंदौर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर जो है बहुमंजिला इमारतों और कमर्शियल जो सेक्टर है उनकी तेजी से बढ़ रही है। आपने जो वो सवाल किया है कि जो एक्ट है 2020 के बाद जो एक्ट लागू हुआ उसका कड़ाई से पालन नहीं करा, हम आपको बता दें कि जो इंदौर शहर में जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेज है, जितने कार्यालय है, जितने ऐसे सेक्टर है जहां पर आग लगने के जो यंत्र होते हैं उनका पूरी तरह से रखरखाव प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन देखा ही जाता है कि व्यक्ति को पता है कि मैंने ये इक्विपमेंट ला के रखा है, लेकिन उसकी टेस्टिंग नहीं होती है और ये भी नहीं देखा जाता है कि उस जगह पर अगर मान लो अगर कोई घटना घटती है तो क्या वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आसानी से पहुंच सकती है, क्या आसानी से आग बुझाने के संसाधनों का इस्तेमाल हो सकता है। ये पूरी तरह से इंदौर में हमने देखने को नहीं मिला। हाँ, इंदौर में कई बड़ी घटनाएं पहले भी हुई, ये तो इंडस्ट्री हाउस की घटना फिलहाल की हम इस पर बात करें, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हुई है, चाहे मोहल्लों में हो, चाहे छोटी बस्तियों में, कस्बों में हो, तो कई ऐसे मामले हैं जिस पर नगर निगम या नगरीय प्रशासन विभाग का अभी तक ध्यान नहीं गया। एक की बात करते हैं, एक लागू करने का प्रावधान आ गया, लेकिन एक लागू कैसे हो, इसे कड़ाई से कैसे पालन, इसकी जो पूरी जिम्मेदारी नगर निगम अधिकारियों की है, फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी उनकी है, जो भी इससे जुड़े हुए जो भी विभाग है उनकी जिम्मेदारी है। चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे पहले हॉस्पिटल की भी बड़ी आगजनी घटना आपको ही पता होगा, जबलपुर में एक मामला आया था, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं आता है और इस सुधार नहीं आने के कारण से इन घटनाओं का लगातार पारून बढ़ना ये बताता है कि नगर निगम के अधिकारी या सरकार या प्रशासन अभी भी जो है आंखें मूंदे बैठा है। बिल्कुल, तो भगवान भरोसे व्यवस्थाएं चल रही हैं, आखिर क्यों कड़ाई से नियमों का पालन नहीं करवाया जाता, क्यों आखिर अस्पतालों में आग लगने की खबर सामने आती है, बड़ी बड़ी इमारतें जहां लाखों कर्मचारियों के काम करने की जगह है वहां पर किसी तरह के फायर सेफ्टी उपकरण की व्यवस्था अगर होती भी है तो उनका उपयोग करना नहीं आता, उपकरण चलाना नहीं आता और कई जगहों पर तो इस्तेमाल ही नहीं होता। लेकिन अगर मेरे साथ जी योगेश अरुण, मेरे साथ में यहाँ के क्षेत्र के स्थानीय पार्षद है राजीव जैन और सालों से जनप्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं और लगातार ये इसी प्रयास में रहते हैं कि इस तरह की जो प्लानिंग होती है, इस तरह के जो एक्ट होता है उनका कड़ाई से पालन। हम राजीव जी से जानने की कोशिश, राजीव जी आपकी आवाज भी सुन सकते हैं, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। राजीव जी बताइए कि जो फायर सेफ्टी को लेकर जो नॉर्म्स है उनका पालन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है कि जो अभी भी आग लगने की घटनाओं के दौरान जो है बहुत मुस्तैदी से काम नहीं हो पाता या वहां पर जो व्यवस्था होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। देखिए, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है, अभी सतपुड़ा वन में भी आग लगी थी, अभी हमारे इंडस्ट्री हाउस में भी आग लगी है, मंत्रालय में भी आग लगी है। क्या होता है कि कई जगह अग्निशमन यंत्र तो लगे होते हैं पर उन्हें चलाना नहीं आता अधिकारियों को और कई बार कई समय हो जाता है उनको लगे हुए, तो उसके अंदर की जो गैस वगैरह भी रहती है वो भी खत्म हो जाती है, तो एक एक साल तक जैसे यूज नहीं होता, खत्म हो जाती है तो मालूम ही नहीं चलता। और जब आग लगती है तो उसको लेके अगर वो दौड़ते भी हैं तो वो काम ही नहीं करते कि उसमें गैस खत्म हो चुकी थी अब तक, तो वो और इस तरफ अधिकांश लोगों का ध्यान जाते ही नहीं है क्योंकि इतने अवेयर नहीं है लोग अभी उसको लेकर। दुर्गा आग लगती है उसी टाइम सब जागते हैं और यंत्र वगैरह, क्योंकि अगर उसको सुचारू रूप से चेक करते रहें। और दूसरी चीज तो कई लोगों को चलाना भी नहीं आता है कि उसको अपने को कैसे यूज करना है, तो ये सब जानकारी जब तक नहीं होगी प्रॉपर तब तक उसका सही यूज नहीं हो पाएगा। राजू जी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नगर निगम की जिम्मेदारी क्यों लगातार इन सब चीजों की मॉनिटरिंग करे, चेक करे, तो किसकी जिम्मेदारी? आप नगर निगम के जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, क्या आपको नहीं लगता कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों से आंखें मूंदे बैठा है? जैसा नगर निगम तो जैसा भी हम कई इंडस्ट्रियों में देख रहे हैं जा रही है, उनकी टीम भी जा रही है नगर निगम की और चेक भी कर रही है, चालान भी बना रही है, पर नगर निगम के साथ साथ स्वयं नागरिक की भी एक जागरूकता होनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी आज हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं वहाँ जो भी उसके चेयरमैन या जो भी ऑनर हैं उनको भी ध्यान देना होगा कि जो यंत्र वो लगवा रहे हैं उनको चलाने की टीम वहां पर है कि नहीं। आज 14-14 मंजिल की और बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बन रही है इंदौर शहर में, अगर वहाँ स्टाफ ही नहीं होगा और ऐसे टाइम आग लगेगी तो कोई देखने वाला नहीं होगा, तो आग तो लगना ही है ना। तो इसका मतलब कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी से दूर चले आए और सिर्फ जिन्होंने बिल्डिंग बनाई, जो वहां पर रहवासी रह रहे उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं? नगर निगम की भी जिम्मेदारी है साहब, नगर निगम अपनी टीम भेजती है और वो चेक भी करवा रही है। मैं खुद बता रहा हूँ ना, मैंने देखा है कई इंडस्ट्री में जाते हुए भी देखा है और चालान भी बनाए गए, और नहीं है तो वो टीम कौन सी MASCME वगैरह क्या होती है इनकी टीमें भी जाती हैं और नहीं मिलते तो हाथों हाथ चालान भी बना रहे हो, नहीं तो उनको आदेश देते कि इतने दिन में आप ये यंत्र अपने यहाँ लाकर लगाए और हमको उसकी रसीद दिखाएं जिससे कि हम आपका वो
सर्टिफिकेट आपको इशू कर पाए। 2020 में जो एक्ट लागू हुआ उसका कड़ाई से पालन हो, नगर निगम इंदौर क्या कर रहा है उसके लिए, क्या ऐसे प्रावधान कर रहा है या कैसे ऐसे कौन से नियम कड़े नियम ला रहा है जिसको लोगों को मानना ही पड़ेगा? सर अब इसके लिए तो आप महापौर जी से चर्चा करो, हमारे वरिष्ठ नगर निगम में जो भी बैठे आप हैं। जनप्रतिनिधि, आप ये बात क्यों नहीं पहुंचाते आपके क्षेत्र में? हाँ, तो बिल्कुल सर, आपने आज मुझे बात बताई है और हम तो अभी इसके पहले भी चर्चा हुई थी इसको लेकर, और अभी आपने जो चर्चा हुई है, हमारी जो भी परिषद की मीटिंग होगी इसमें मैं अपने क्षेत्र की तरफ से भी बात रखूंगा और इंदौर शहर की तरफ से भी इस बात को रखूंगा और बड़े मजबूती से रखूंगा कि इसका अमल पूरे सख्ती के साथ किया जाए, जिससे आगे की दुर्घटनाएं ना और जनहानि ना हो और हमारा शहर बचा रहे इन सब दुर्घटनाओं से, क्योंकि इससे काफी लॉस होते हैं और जो डॉक्यूमेंट जल जाते हैं वो तो कभी मिलते ही नहीं है, फिर अति महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट इसमें रहते हैं। जी पारुल, से हाल ही में जब मैं गलत नहीं हूं तो कुछ समय पहले जबलपुर में भी एक अस्पताल में आग लगी थी, जिसके बाद ये पता चला था कि अस्पताल को फायर एनओसी नहीं मिली थी। यानी पूरी तरीके से वो हॉस्पिटल तैयार ही नहीं था कि वो इलाज कर सके। किसी भी जगह पर जहां लोगों की मौजूदगी है, वो सिर्फ बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाना ही काफी नहीं होता, उसमें वहां पर लोगों की सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे ही हमने दिल्ली में देखा था कि फ्लैट में आग लग जाती है। हम राजधानी भोपाल या इंदौर के भी व्यस्ततम मार्केट्स में चले जाएं तो वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं जा पाएगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां छोड़ी, जो केबल्स हैं उनके इतने जाल बिछे हुए हैं कि अगर उनमें शॉर्ट सर्किट हो गया तो कितनी दुकानें या कितने लोग जद में आएंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं अगर बिल्डिंग्स की बात करूं तो इन्हें अस्पताल हैं या फिर ऐसी जगह हैं जिन्हें कंपलसरी फायर एनओसी लेने की आवश्यकता है, जो नॉर्म्स हैं एनओसी के पूरे नहीं करते, उनके पास एनओसी नहीं होती या फिर उसको रिन्यू नहीं कराया गया होता है और वो धड़ल्ले से चल रहे होते हैं। इसकी जिम्मेदारी भी तो प्रशासन की बनती है। आखिर चेक क्यों नहीं होती चीजें? जी देखिए पारुल, आपने जो जबलपुर के हॉस्पिटल की बात करी, उसके बाद हम लोगों ने भी कई सारे स्टोरीज बनाई थी, लाइव किया था हम लोगों ने, लोगों से बात करी, जनप्रतिनिधियों के अधिकारी से बात की। एक सबसे बड़ा जो है मतभेद यहाँ यह आता है निकल के कि स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम, इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी, तो जैसे अस्पताल की बात करें तो दोनों विभागों की जिम्मेदारी होती है कि समन्वय बना के काम किया जाए। जब हम इस मामले पे जबलपुर वाले मामले के बाद में हमने जब बात करी तो स्वास्थ्य विभाग नगर निगम पे डोलता है, नगर निगम कहता है कि ऐसे स्वास्थ्य विभाग क्यों रिन्यू करता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पे जो है मामला जो है वो आरोप प्रत्यारोप का चलता है। कोई अधिकारी अपनी खुद की मतलब भूमिका को नहीं समझता और भूमिका को नहीं समझ के खुद से कोई काम नहीं करता। इंदौर की बात करें तो इंदौर में कई बहुमंजिला इमारतें हैं, नगर निगम के जोनल ऑफिसर्स बने हैं, इस जो फायर एनओसी देने वाले विभाग बने, लेकिन उसके बावजूद भी फायर एनओसी दे दी, उसके बाद में वो ये चेक नहीं करते कि क्या वो फायर एनओसी पे 6 महीने बाद या 4 महीने बाद उसी तरह से पालन हो रहा है या नहीं। लगातार इसकी अगर मॉनिटरिंग होगी तभी काम हो सकता है, अन्यथा इसी तरह की घटनाएं बढ़ती जाएगी, इसी तरह के मामले आते जाएंगे और फिर हम फिर इसी में उनमें नॉर्म्स ये भी होते हैं कि वो जितने माले हैं वहां पर सेफ्टी उपकरण हो, बाहर भी इन बातों का ध्यान रखा जाए कि पाइप की लेंथ होनी चाहिए जितनी आपकी बिल्डिंग है, अगर वाटर सप्लाई भी बाहर की तरफ से ऐड होनी चाहिए। तो कई सारी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये छोटी बातें काम आती हैं तब जब इस तरह की घटना अगर हो जाए। तो मैं लौट रही हूँ योगेश आपके पास, हमारे साथ अतुल जी जुड़े हुए, अतुल सेठ जी सिटी प्लानर हैं आप। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? धन्यवाद बहुत बहुत। अतुल जी, कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, भोपाल में भी घटनाएं सामने आई हैं, पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो अग्निकांड की खबरें हैं। क्या मानते हैं क्या कारण होते हैं ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर जो बिल्डिंग्स हैं, मल्टीज हैं, वहां पर हाल ही में इंदौर की इंडस्ट्री में आग लग गई, इससे पहले हमने देखा था मंत्रालय में भोपाल में आग लग गई। इतनी बड़ी बिल्डिंग्स और तमाम नॉर्म्स का यहाँ पालन किया जाता है लेकिन उसके बाद भी अग्निकांड हो जाता है। सर आप क्या मानते हैं इसमें? पारुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता से लेके उच्च अधिकारी तक जितने भी लोग हैं सब इसके लिए दोषी है। आम जनता को न समझ है न इसकी भयावहता का एहसास है जी। अभी हरदा के अंदर जो हादसा हुआ या मंत्रालय में जो हादसा हुआ या आपने जो बोला जबलपुर के किसी अस्पताल में हुआ या अब परसों इंदौर में जो हादसा हुआ, उसमें 2-3 बातें ध्यान में आती है। एक तो भवन का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में फायर को ध्यान में रखते हुए जो कदम उठाने चाहिए, वो एनओसी जो मिलती है उस एनओसी का साइट पे परिवर्तन कितना हुआ है। अभी जो भवन में आग लगी है उसको कहते हैं कि 2022 के अंदर उसको अनुमति मिली थी, 2026 तक वो अनुमति वैध है जी। तो क्या कारण है कि 2024 के अंदर जब आग लगी तो एक भी उपकरण काम नहीं कर रहा था, उसके जो गलियारे थे उसको प्लाई से बंद कर दिया गया था, लोग गच्ची तक नहीं पहुंच पाए, टेरेस तक।
और फायर का जो चढ़ाव होता है नीचे उतरने का इमरजेंसी, वो भी काम में नहीं आया। तो इसकी जांच होके इसकी जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होगी, चाहे वो सोसाइटी के जो लोग हैं जो इसको मेंटेन करते हैं, आज हर भवन के अंदर सोसाइटी बनी रहती है। आज वल्लभ भवन में आग लगी तो वल्लभ भवन की मेंटेनेंस सोसाइटी थी, उसका अधिकारी था। तो जिम्मेदारी तय नहीं होना, और केवल जब बोलते ना कि पहाड़ टूटता है तब खाली रोना होता है कि अगले दिन सब सामान्य हो जाता है। तो केवल हम खाना पूर्ति करके और हम खाली बहस करके छूट जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी तय नहीं होना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज तक किसी भी घटना में, चाहे हरदा की घटना हो, चाहे भी इंदौर की घटना हुई है या मंत्रालय, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई, सही कह रहे हैं आप। उसके पहले भी एक वहां आग लग चुकी, एक भी अधिकारी का सस्पेंड नहीं होना, एक भी अधिकारी को दंडित नहीं करना, एक भी लोग को दंडित नहीं करना। इमारत निर्माण में या भवन निर्माण में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी इसे रिटर्न में लेना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या काम किया, और अगर कोई घटना होती है तो उनकी जिम्मेदारी होगी, शायद तब जाकर इन बातों का ध्यान रखा जाए। और अभी तो जिस तरीके से नए निर्माण हो रहे हैं, बिजली का मांग बढ़ती जाती है, एयर कंडीशनिंग होता है, एयर कंडीशनिंग की वजह से बिजली की डिमांड खूब अत्यधिक हो जाती है। तो खास करके जब पुरानी बिल्डिंग हो जाती है तो पुरानी जो वायरिंग वगैरह होती है उसका नवीनीकरण, सेफ्टी जो होता है, शॉर्ट सर्किट की आशंका बढ़ जाती है। तो और दूसरा, अभी जो नए भवनों में देखा जाता है कि बाहर की तरफ से एलिवेशन बनाया जाता है, चाहे कांच लगाए जाते हैं, चाहे एसीपी की पैनलिंग की जाती है, तो उसमें धुआं बाहर निकल नहीं पाता है। अभी भी जो देखने में आया वो ये हुआ कि तीसरी चौथी मंजिल पे आग लगी और इलेक्ट्रिकल डक्ट में जितने केबल थे वो जलते हुए छठे सातवें माले में धुआं भर गया। ना धुआं ऊपर से निकला, ना आसपास की खिड़कियों से निकला, और छठे सातवें माले वेंटिलेशन की भी व्यवस्था तो रखनी चाहिए। तकनीकी मामले हैं, इस पे मुझे लगता है कि प्रशासन ने बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। और खास करके एक एयर कंडीशनिंग का जो काम होता है जिसमें बहुत ज्यादा बिजली लगती है, जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, बढ़ रही है, हमारी सुविधाओं के लिए कई चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं। दुर्गेश हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्या दुर्गेश इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि जैसे वेंटिलेशन की बात अभी हमारे साथ अतुल जी जुड़े हुए कह रहे थे, उसके अलावा वायरिंग का प्रॉपर ध्यान रखना, बिल्डिंग पुरानी होती जा रही है लेकिन किसी तरह का मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है, वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, फायर एनओसी है कि नहीं इस बात पर ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अगर कोई घटना इस तरह की घट जाती है तो पानी कहां से पहुंचाया जाएगा, पानी की सप्लाई बाहर देने का भी नॉर्म में प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह के नियमों का पालन नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो किसी भी घटना में जिम्मेदारी तय ही नहीं होती। मंत्रालय में लगी आग के बाद क्या कौन सी वो कमियां पाई गई थी, कौन सी वो त्रुटियां थी जो सामने आई थी उस वक्त? देखिए पारुल, यदि हम कहें कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस तो कोई अतियोक्त नहीं होगी। आग लगती है तौबा मस्ता है, उसके बाद जांच होती है और फिर जांच फिर सिमट जाती है। लेकिन जो जिम्मेदारी और जो जवाबदेही जिम्मेदारों की तय होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो केवल जांच तक सिमट करके रह जाती है। हम अगर बात करें भोपाल की, तो भोपाल में आग बुझाने के लिए जो गाइडलाइन तय की गई है, जो नगर निगम ने नोटिस दिए थे एनओसी के लिए, अब आपको बताऊं कि 2 साल में नगर निगम ने 1700 से अधिक नोटिस दिए हैं, लेकिन महज केवल 400 लोगों ने एनओसी ली है। और वहीं 300 से अधिक अस्पताल हैं भोपाल के अंदर, लेकिन 150 अस्पतालों के पास ही एनओसी है। हम कह सकते हैं कि 300 अस्पतालों में केवल आधे अस्पताल ही ऐसे हैं जिन्होंने एनओसी ली है। वहीं 600 से अधिक सरकारी भवन में न तो भवन अनुज्ञा ली है और ना ही उनके पास फायर एनओसी है। 4 फायर कंसल्टेंट तय किए हैं नगर निगम ने एनओसी के लिए, लेकिन इनके पास कोई जाता ही नहीं है। तो आपको बताऊं कि इसके पहले भी जब आग लगी थी शहर में, भोपाल में, तो एक जांच कराई गई थी। शहर की करीब 400 ऊंची इमारतें जो भी हैं, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स थे, ऊंची इमारतें थे, उनकी जांच कराई गई थी, जिसमें 99% में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं मिले थे। और कहीं न कहीं ये जो लापरवाही है, अभी हम सुन रहे थे अतुल सर को, उन्होंने भी कहा कहीं न कहीं जितनी जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले की तय होती है, उतनी ही जिम्मेदारी और जवाबदेही आम लोगों को भी जागरूकता के माध्यम से दिखाना चाहिए। तो नगर निगम प्रयास कर रहा है, उस पर आम लोग भी अपनी सहभागिता दिखाएं और जागरूकता दिखाएं। तो आज भी यही स्थिति है।
और अगर पुराने भोपाल की बात करें तो पुराने भोपाल में ऐसे संग गलियां हैं जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी ही नहीं जा सकती है। अगर हम बात करें एमपी नगर में कोचिंग सेंटर में, तो यहाँ 80% से अधिक कोचिंग सेंटर में आग से निपटने के लिए इंतजाम ही नहीं किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। जाहिर है बड़ी लापरवाही है, और अभी भी नहीं जागे तो एक और इस तरह की घटना सामने आ सकती है, और तब फिर हम चर्चा करेंगे, तब फिर चेताने की कोशिश होगी प्रशासन को। लेकिन तब कितना नुकसान होगा, कितना जानमाल का नुकसान होगा, इसका आकलन अभी नहीं किया जा सकता। सिर्फ निवेदन प्रशासनिक अधिकारियों से कि जाग जाइए, वरना इस तरह की घटना फिर हो सकती है। और अभी तो कोई ऐसी बड़ी किसी की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आने वाले समय पे अगर लोगों की जान जाती है, ऐसी घटनाओं में जान माल की हानि होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शायद जवाब किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कोई प्रावधान ही नहीं है कि बिल्डिंग बनाई गई, इमारत बनाई गई, संचालक अगर कोचिंग सेंटर चला रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय हो कि आप बच्चों को बैठाल कैसे रहे थे जब आपके पास सुविधाएं थी नहीं। और यही अस्पतालों के साथ भी होना चाहिए। योगेश, शॉर्ट में बताइएगा कौन सी त्रुटियां निकलकर सामने आई इंडस्ट्री में जो आग लगी? देखिए पारुल, अभी दुर्गेश ने जो कहा, हमारे साथी ने जो कहा कि जो फायर इक्विपमेंट्स होते हैं उनका सही संचालन करने की जो नॉलेज होता वो नहीं था। इंडस्ट्री हाउस में जो आग लगी उसके कारण सबसे बड़ा कारण ये था। दूसरा जो था वो कंजेस्टेड एरिया था, यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पाइप जाने की जगह कहां से होगी ये तय नहीं, ये भी बड़ी मुश्किल से निकाला गया था रास्ता। उसके बाद में कमिश्नर, कलेक्टर सभी को पहुंचना पड़ा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब फायर एनओसी दी जाती है तो नगर निगम जी विभाग से रिलेटेड अस्पतालों की जानकारी हो, विभागों की भूमिका पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हादसा हो जाता तो ये सही कहा दुर्गेश ने कि सिर्फ फाइलों में सिमट के रह जाता है। ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसने एनओसी दी, जिसकी जिम्मेदारी है उनका पालन कराने की, उनके ऊपर कोई सजा का प्रावधान हो, तभी इस तरह की घटनाओं पर विराम लग सकता है। इंडस्ट्री हाउस में जो आग लगी उसका सबसे बड़ा कारण था कंजेस्टेड एरिया था, जाने की जगह नहीं थी। और उसके बाद में जब वहां पर जो लोगों का आना जाना ज्यादा था तो भगदड़ मची, इस कारण से वहां पर इक्विपमेंट्स भी नहीं चले। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को थोड़ा सा आने में देरी तो होती है पारुल, थोड़ा सा 10 से 15 मिनट तो लगते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र है, कंजेस्टेड एरिया है। मंजिल तक पहुंचने की बात भी करें तो भोपाल के तो मुझे याद है कि वहां पर इतने आपके पास साधन ही नहीं है कि 8वीं 9वीं मंजिल पर अगर कहीं आग लग जाए तो बुझाई नहीं जा सकती। इंदौर में भी इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इंडस्ट्री में आग लगी तो फायर ब्रिगेड बाहर से क्यों बुलानी पड़ी? इतनी फायर ब्रिगेड इंदौर जैसे शहर में तो होनी चाहिए। अतुल जी, एक और सवाल मेरा आपसे, और बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर, कि ऐसी कितनी घटनाओं का आकलन आपको लगता है, क्योंकि अव्यवस्थाएं तो जहां नजर उठाइए वहां है। अतुल जी आवाज? एक तो अभी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड चल पड़ा है कि जितनी गच्चियां हैं टेरेसेस है उसके ऊपर चद्दर डाल के, शेड डाल के या पीवीसी की शीट डाल के कवर कर लिया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा भविष्य में, क्योंकि आग लगने पे सबसे सेफ जगह रहती है टेरेस, जहाँ से बचाव कार्य हो सकता है। और उसके ऊपर अगर शेड बना दिया गया है तो ये लाक्षाग्रह साबित होगा। तो इसको तत्काल प्रशासन ने देखना चाहिए और जिसने शेड बने हुए हैं टेरेस पे उसको हटाने की कार्रवाई तुरंत करना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो 1-1 लाख लीटर की टंकियां बनाई गई है बड़े बड़ी मल्टियों में, वो उसमें पानी रहता है कि नहीं रहता है ये सुनिश्चित करना चाहिए। गर्मी के दिनों में आग लगना की घटनाएं बहुत बढ़ जाती है, तो और गर्मी में पानी की कमी भी होती है। दोनों होने की वजह से जब आग लगती है तो वो भवनों में जो टंकी रहती है वो खाली रहती है। बिल्कुल चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों तक कितना पहुंचता है और कितना वो सचेत होता है, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि घटनाएं रुक नहीं रही हैं और प्रशासन समझ नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे अग्निकांड को लेकर। अग्निकांड जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बड़े बड़े शहरों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बिल्डिंग है लेकिन उपकरण चलाने वाले लोग हैं क्या? उपकरण सिर्फ शोपीस बनकर रह जाते हैं अगर ट्रेन लोग वहां पर मौजूद नहीं है जो उसे चला सकें। उसके अलावा बिल्डिंग्स में फायर एनओसी मिली हुई है, अस्पताल से लेकर ऐसी जगहें जहां पर लोगों की मौजूदगी है, लोगों का बैठना है, लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचते, कर्मचारी पहुंचते हैं, तो क्या वहां पर तमाम नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है? फायर एनओसी का पैमाने पर जो चीजें आती हैं उनका पालन किया जा रहा है? अगर बिल्डिंग्स हैं तो टेरेस पर शेड डालकर आपने एक और जगह बैठाने के लिए तैयार कर ली। टंकियां हैं लेकिन क्या उन टंकियों में पानी है? मल्टियां बन रही हैं, लेकिन वहां अगर कोई घटना घट जाती है, अग्निकांड हो जाता है, तो पानी पहुंचाने की व्यवस्था है क्या?
ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपके आसपास जहां आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको एक समस्या खड़ी हुई दिखाई देगी। इसलिए जरूरी है कि इस पर ध्यान रखा जाए, इस पर पालन किया जाए, इस पर जो नियम है उनका सख्ती से पालन कराया जाए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।